हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्री द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी समीर वी कामत बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी केवी शाह बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी प्रवीण सूद बने हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय तटरक्षक बल ICG, यानी कि दोस्तों ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी राकेश पाल बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना इसकी हुई थी 1978 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, अतिरिक्त महानिदेशक हैं S परमेश। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी आर माधवन बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय है इसका पुणे महाराष्ट्र में और निदेशक हैं भूपेंद्र केंथोला। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी मनोज यादव बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी रघु श्रीनिवासन बने हैं। सीमा सड़क योजना BRO, अगर इसके स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए जनरल M गोपाल राव भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न कह रहा है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए माहेश्वर दयाल जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी श्रीमती कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ
फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय है देहरादून। यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा C, प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा D, अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, समीर कुमार रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, जस्टिस प्रसन्ना V वराले को सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, विकासशील बने हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, रश्मि शुक्ला बनी है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस डिप्टी गवर्नर कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा B, माइकल देवव्रत पात्रा के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। स्थापना इसकी हुई है 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। संस्थापक ब्रिटिश राज। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा C, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड में चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। अगर झारखंड की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, सेंथिल पांडियन C को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापित ये हुआ था 1 जनवरी 1995 में और अध्यक्ष हैं एनगोजी ओकोजो इबेला। अगला प्रश्न है लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा D, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, जया वर्मा सिन्हा बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। तत्कालीन रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा B, रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा A, हीरालाल सामरिया बने हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP
का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राहुल रासगोत्रा को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक हैं राहुल रासगोत्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनीश शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीना सिंह बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है नीना सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और महानिदेशक DG हैं अनीश दयाल सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।